बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सके। और आज वो कहते हैं कि भाई योगी का पुत्र मुख्यमंत्री होना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री। तो सत्ता इस तरह से नहीं चलती। राजवंश नहीं है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता ही डिसाइड करती है कि कौन उसका राजा होगा। इस तरह से परिवार डिसाइड नहीं कर सकता कि उनका राजा कौन होगा, उनका पुत्र होगा। हम कभी ये काम को होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी किस्मत का फैसला कोई नवा पढ़ा हुआ लड़का हमारी किस्मत लिख नहीं सकता। हमारे नेता इंजीनियर हैं और उन्होंने विश्वकर्मा की तरह पूरे बिहार को गढ़ा है। एक एक इंच की जमीन को उन्होंने एक सजाया संवारा है। इस तरह से हमको नहीं देंगे, इसलिए आवश्यक है। नगर परिषद नोखा के पौनसूत राइस मिल के प्रांगण में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित होकर के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को रखा और साथ में ही राजद और कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जंगल राज का समय था जब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसे कि नीतीश कुमार द्वारा आकर के बिहार को पटरी पर लाया गया। वहीं इस नीतीश कुमार की योजनाओं को लेकर के लोगों के बीच में रखा गया। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान इसका आयोजन शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि लगभग 12 बजे तक चलता रहा। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को कई बातों को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव ने मनीष वर्मा द्वारा कई बातों को रखा गया। कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किया और कहा कि आगामी जो चुनाव विधानसभा के आने वाले हैं, शाहाबाद क्षेत्र में कम से कम 5 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। और कार्यकर्ताओं से कहा कि 30 अगस्त को बाजार समिति के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आग ला करके वहाँ पर अपनी एकजुटता दिखाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सरकार गांव से लेकर के शहर तक के हर वर्ग के लोगों को उत्थान के लिए योजनाएं लागू कर रही है, इसकी बात जानकारी दी और कहा कि आम जनता का सीधे लाभ मिल रहा है। कार्यकर्ताओं कार्यक्रम की अध्यक्षता जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार ने की, जबकि संचालन अशोक चौधरी द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं को सरकार की नीतियों से जोड़ने पर बल दिया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति रही और इसमें प्रमुख रूप से जदयू के जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा, विजय कुमार, सत्येंद्र कुमार, संतोष कुमार, प्रीतम पटेल, लाल बाबू, संतोष कुमार, अजीत कुमार, अमरेश कुमार, शमीम मंसूरी, उपेंद्र कुमार, अनुज कुमार, लक्ष्मण कुमार, संजीव कुमार, अरविंद कुमार, सत्येंद्र पटेल सहित कई लोग उपस्थित रहे। एनडीए के कार्यकर्ता उपस्थित रह करके जदयू के राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार की बातों को सुना और इसके मनीष कुमार वर्मा ने कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किया, जो कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके अलावा कई गणमान्य व्यक्तियों ने सभा को संबोधित किया। आभारी हैं कि आपके द्वारा इस तरह का कार्य किया जाता है और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में जब भी नोखा को अगर आपके द्वारा और विशेष सेवा देना का तो हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि नोखा बन के रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने भाई का आभारी जय। हम विशाल कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ 2 शब्दों में। विशाल जी, मैं विशाल कुशवाहा के अध्यक्ष युवा के और पैक्स के अध्यक्ष छोटू खान जी, हमारे पूर्व के नोखा प्रखंड के अध्यक्ष श्री नंदू अजय कुशवाहा जी, कार्यक्रम यहाँ के सीनियर लीडर और नागरिक परिषद के सदस्य श्री अमरीश चौधरी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो जिला के प्रभारी हैं। नीतीश कुमार जी कैसे फिर से शासन में आए, कैसे हमारी पार्टी फिर से सत्ता में लौटे, इसके लिए काम करना है। और इसके लिए मैं हर जिले में जा रहा हूँ। पूरे 1 साल पहले करीब जुलाई 9 तारीख को मैंने सदस्यता ग्रहण की है जदयू की। 11 तारीख को हमको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, 11 जुलाई को। और तब से मेरी जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, जितना पार्टी
लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड करते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह का प्रेडिक्शन करते हैं वो यहाँ बिहार की जनता को नहीं जानते। नीतीश जी की ताकत को नहीं जानते हैं। नीतीश जी की ताकत है हर गांव में, गरीब में, वंचित समाज में, अति पिछड़ों में, दलितों में, पिछड़ों में और इस तरह के सभी वर्गों में। हमारे दल कोई जाति पाति का दल नहीं है। हमारा दल है हर जात के, हर समाज के। कि कोई भी क्षेत्र बिहार का ले लीजिए, कहीं भी हमारा दल वहां भी मजबूत है क्योंकि हर जाति, हर समाज के लोग हमको वोट करते हैं। एक जाति और दो जाति का ये दल नहीं। तो इसीलिए हमारी मजबूती है और इसी परंपरा को आगे लेके चलना है। तो जो लोग कहते थे कि जदयू कमजोर हो जाएगा, उसको तो तमाचा पड़ गया और इस चुनाव में उनको सही जवाब देना है। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी करें। जदयू विचारधारा की पार्टी व्यक्ति है और नीतीश कुमार एक विचारधारा बन चुके हैं। पांच मनीषियों का, चाहे महात्मा गांधी हो, राम मनोहर लोहिया हो, डॉक्टर अंबेडकर साहब हो, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो या कर्पूरी ठाकुर जी हो, इन सब के विचारधारा को जमीन में उतारने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। जितने भी बड़े महापुरुष हैं, आप देखिएगा कि हमारे दल की जो आइडियोलॉजी है इनसे गाइडेड है। और आज तो इन दल के, इन नेताओं के, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन नेताओं के आइडियल को जीते जीते नीतीश कुमार जी खुद एक विचारधारा बन चुके हैं और उनकी विचारधारा का प्रभाव पूरे बिहार में है। तो नीतीश जी एक पर्सनालिटी नहीं है, आदमी नहीं है, एक विचारधारा हो गया है और नीतीश विचारधारा से पूरा बिहार प्रभावित हो रहा है। इनके द्वारा जो जो काम किए गए हैं बिहार के विकास के लिए, हर तरह से, हर वर्ग के, हर तबके की उन्नति के लिए ये काम सिर्फ नीतीश कुमार जी कर पाए। कौन है ऐसा देश में कोई ऐसा नेता है जो जाकर के बड़ी जनता से कहता हो कि हम आपको ये काम नहीं करेंगे तो आपसे वोट हमको दे दीजिएगा? एकमात्र देश में नेता नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने जो कहा उसको मात्र 3 वर्षों में, साल में कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन देश में, बिहार में बिजली की स्थिति वहीं की वहीं रही। 2005 में जब हम लोग ने सत्ता संभाली तो मात्र 700 मेगावाट बिजली होती थी और आज देखिए 8000 मेगावाट से ज्यादा पूरे बिहार में हर घर में बिजली है, हर जगह पर बिजली है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने लिया। इन्होंने कोई भी योजना को किसी गांव में, किसी शहर में पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं किया। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, हर तबके में हर काम को किया। इस तरह से हर समाज का, हर तबका इनका सपोर्ट है। कोई बुरा नहीं कहता। यदि विरोधी से भी पूछ लीजिए तो वो भी कहता है कि नीतीश जी ने काम तो किया है। ऐसा नेता जिससे पूरी जनता भरोसा करती हो, भले विरोधी हो लेकिन फिर भी भरोसा करती हो, तो आपके नेता नीतीश कुमार जी। और मैं उनके साथ कई वर्षों से 2012 से जब मैं बिहार में आया तो पटना और पूर्णिया का डीएम रहा। बिजली कंपनी में मैं चारों पदों पर, चारों एमडी के चारों पदों पर मैं एमडी के रूप में काम किया हूं। और जो घोषणा उन्होंने की थी कि हम बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे, उसको जमीन पे उतारने का मौका, कृपा रही कि हम 3 वर्षों में मात्र 2012 से 2015 तक में हर गांव में बिजली पहुंचा दिए। और आपने बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सके और आज वो कहते हैं कि भाई योगी का पुत्र मुख्यमंत्री होना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री। तो सत्ता इस तरह से नहीं चलती। राजवंश नहीं है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता ही डिसाइड करती है कि कौन उसका राजा होगा। इस तरह से परिवार डिसाइड नहीं कर सकता कि उनका राजा कौन होगा, उनका पुत्र होगा। हम कभी ये काम को होने नहीं देंगे क्योंकि हमारी किस्मत का फैसला कोई नौवा पढ़ा हुआ लड़का हमारी किस्मत लिख नहीं सकता। हमारे नेता इंजीनियर हैं और उन्होंने विश्वकर्मा की तरह पूरे बिहार को बढ़ा है। एक इंच की जमीन को उन्होंने एक सजाया और संवारा है। इस तरह से हमको बदलने नहीं देंगे। इसलिए आवश्यक है तो आइए, बातें तो बहुत होते रहेंगी।
कल हमको ये भाषण देना था, जबरदस्ती अभी भी